सभी को प्रणाम। आज मेरा 19th डे है यूट्यूब चैनल पे और आज मैं थोड़ा सा एक सोशल वापस वही एक टॉपिक छेड़ूंगी जो कि मैंने जो ये आईएएस के कोचिंग वाले बच्चे जो जिनकी जान गंवाई है जिन बच्चों ने उन और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन बच्चों का एक कंसर्न था कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो बहुत ही ज्ञान की बातें करते हैं और बहुत मोटिवेशन की बातें करते हैं वो आज हमारी मुसीबत में आके क्यों नहीं खड़े हुए। तो जब मैंने बहुत सारे टीचर्स के मीडियाज ने उनके इंटरव्यू लिए या इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया कि क्यों हुआ कैसे हुआ तो मुझे ये थोड़ा समझ में आया कि एक कॉमन वे में तो मैं ये समझा मैंने कि उनको ये लगा कि अगर हम आके खड़े होते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो उससे स्टूडेंट का फायदा क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब मैंने एक सर का देखा था इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि जिस जगह हमारा कोचिंग की इमारत खड़ी है ना उसमें बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो कानून ऐसे हैं कि जो हम चाहते हुए भी उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं है। फायर के नॉर्म्स बताए थे उन्होंने, एफडिट के नॉर्म्स बताए थे कि हम करना भी चाहें तो भी नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि बच्चों की तादाद इतनी है और स्पेस कम है। सेम वही बताया था। तो अगर वो आके मुझे लगा कि अगर वो आते तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, क्योंकि जो आजकल देखा जाता है कि जो ज्यादा बड़ा नाम होता है और उसका अगर नाम उछल जाता है तो फिर कुछ न कुछ उनके खिलाफ भयंकर एक्शन लेने पड़ते हैं और वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं फेस करना चाहते थे और मुसीबत में नहीं आना चाहते थे। इस वजह से वो नहीं आए हैं सामने की वो अपनी मुसीबत इन सिंपल वे में मैं बोलूंगी कि वो अपनी मुसीबतों को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। कमाने मोटिवेशन देना आसान होता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जब रियल में खड़ा होना पड़ता है किसी को किसी के लिए तो उसको बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। जैसे देश की आजादी के लिए बहुत लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ गई थी, तो हर कोई उस कैटेगरी में नहीं आता है कि आपके लिए जान देने आ जाएगा। हाँ, वो जितनी आर्थिक सहायता या कुछ वर्बली सहायता जरूर कर देगा, लेकिन अगर जब बात उसके ऊपर आती है ना तो वो कतई नहीं आएगा। ये एक ह्यूमन नेचर होता है और जो उससे इससे लीग से हटके होते हैं वही फिर उनको फिर वो एक उनका तबका ही अलग हो जाता है। तो जब कॉमनर होते हैं तो कॉमन की तरह ही बिहेव करते हैं, खाली सोशल मीडिया पे आके बोलने से इंटेलिजेंट है वो तभी ये सब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी समझ उनको ये बताती है कि अगर मैं इसके लिए आगे खड़ा होऊंगा तो इससे ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएगी और खड़ा तो फिर मैं वैसे ही नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि पुलिस ले जाएगी उसको उठा के। तो वो अल्टीमेटली उसको समझ में आ जाता है कि मैं ज्यादा यहाँ पे टिक नहीं पाऊंगा उस प्रोटेस्ट के लिए, इसलिए मुझे इसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। क्रिटिसिज्म झेलना ज्यादा उसको बेटर ऑप्शन लगा उस उन सब टीचरों को कि मुसीबत मोल लेने से अच्छा है कि क्रिटिसिज्म झेल लो और कुछ समय के बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी और सारी चीजें चलने लगेगी। ऐसे ही हमारी सोसाइटी वर्क करती है और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने दिमाग की सुन के चलते हैं, तभी उन्होंने इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खड़े कर लिए हैं। क्योंकि किसी बड़े बिजनेस को रन करने के लिए दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्वियस है उन्होंने दिल की जगह दिमाग की सुनी और वो उनके लिए फायदेमंद रहने वाली है। उनको बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई थी तो इसीलिए वो मेरे हिसाब से आके खड़े नहीं हुए। तो इसमें मैं दोनों ही पार्ट पे गलत नहीं साबित कर सकते किसी को, क्योंकि हर किसी को अपनी जान बचानी होती है। मॉरली एथिकली उनको खड़ा रहना चाहिए, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि नहीं हम हमारी जान क्यों खतरे में डालें या हम हमारे फैमिली को रिस्क पे क्यों लाएं, हम हमारे बिजनेस को क्यों रिस्क पे लाएं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सही है। तो इसीलिए उन्होंने क्रिटिसिज्म झेलना वो ज्यादा इजी समझा तो इजी पाथ उन्होंने ले लिया, डिफिकल्ट को उन्होंने छोड़ दिया है। तो मोटिवेशन थोड़े टाइम लोग नहीं सुनेंगे, बाद में किसी को जरूरत है तो वो सुन भी लेंगे, नहीं तो कोचिंग सेंटर तो उनके चल ही रहे हैं। तो उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना आए इस वजह से उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया होगा, ऐसा मेरा सोच है इस पे। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करूंगी और आगे कोई कुछ अच्छा नया टॉपिक आएगा उस पर मैं अपनी राय रखूंगी और कुछ इंटरटेनमेंट जैसे थोड़े अच्छे टॉपिक्स भी लेके आऊंगी। तो उसी के साथ आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करती हूँ।
इसी के लिए धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।